जिससे हमको डरना चाहिए उससे डर नहीं लगता है, नहीं डरते हैं। और जिससे डर नहीं होना चाहिए उससे डरते रहते। हम नहीं रहेंगे, समाप्त हो जाएंगे, इस बात से दिन रात डरते। ईश्वर हमको मिथ्या ज्ञान और मिथ्या कर्मों का अनिष्ट फल देंगे, इससे हम कभी नहीं डरते। दोनों विपरीत व्यवहार हमारे दिन रात चलते रहते। इसको रोकने के लिए आवश्यक है कि हम अपने स्वरूप का ठीक प्रकार से ज्ञान उपलब्ध कर लें। जब तक शरीर को अपना स्वरूप मानते रहेंगे तब तक यह भय की स्थिति बनी रहेगी, और इसी भय के कारण से फिर हमको पाप, अधर्म, अन्याय ये सब करने की भी इच्छा बनी रहेगी अथवा करने की व्यवस्था बनी रहेगी। मिथ्या ज्ञान का कोई, मिथ्या मान्यताओं का वास्तविक समस्याओं का समाधान तो होना नहीं है। उसी का समाधान करने के लिए फिर मिथ्या आचरण करना होता है। मृत्यु से या अपने विनाश से, जिसको हम मान रहे हैं कि विनाश होगा, उससे तो कभी हम बच नहीं सकते। वो तो होगा ही होगा, चाहे कितना ही मानते रहें उसको। उससे बचने के लिए चाहे कितना ही प्रयास करते रहें, किसी भी प्रकार से करें, सफल नहीं होंगे। इसलिए ऐसी स्थिति में जो सत्य है, जो संभव है, उसको ही जानना हमारे लिए आवश्यक होगा। अपना स्वरूप नित्य है, इसमें कभी कोई अंतर नहीं आता है, इसका कभी विनाश नहीं होता है। यदि हम इसको जान लें तो निश्चय से फिर हमारे द्वारा जो भी पाप, अधर्म, अन्याय आदि आचरण होते हैं वो फिर नहीं होंगे, बंद हो जाएंगे। और जब तक नहीं जानते हैं तब तक होते रहेंगे। इसलिए पाप आदि से बचना चाहते हैं अथवा उसके परिणाम दुख से बचना चाहते हैं, अथवा जीवन को कहीं कि हम सफल करना चाहते हैं, कृतार्थ करना चाहते हैं, तो और कोई उपाय नहीं है सिवाय कि हम इस सत्य को स्वीकार कर लें, इस सत्य को, यथार्थ को हम जान लें। इसके जाने बिना अन्य कोई मार्ग नहीं होता है। आत्मा शरीर से भिन्न है और नित्य है। इसको हम प्रत्यक्ष तो अभी नहीं जान सकते सीधे सीधे, पहले अनुमान से ही इसका ज्ञान पहले होगा। इससे पहले भी होगा कि आत्मा जो है शरीर से
भिन्न है। इतनी बात अगर हमें आ जाती है तो शरीर से भिन्न होता हुआ आत्मा अब नित्य है कि अनित्य है, इसको जानना फिर सरल होगा। शरीर से आत्मा की पृथकता को जानने के लिए हमें दिन भर अपने ही व्यवहारों को, अनुभूतियों को देखते रहना चाहिए, इनमें ही परीक्षण करते रहना चाहिए। जिस प्रकार से कि हम प्रातःकाल उठ जाते हैं, तो उठने से पहले कहें या उठते ही सबसे पहला जो आरंभ होता है वो शरीर के कार्यों का आरंभ होता है या शरीर से भिन्न कार्यों का आरंभ होता है। सबसे पहली प्रवृत्ति किसकी होती है? यानी शारीरिक प्रवृत्ति पहले नहीं होती है, ज्ञान पहले शुरू हो जाता है। अन्य कोई भी हमको अब उठना है, जो भी करना है, उससे पहले होता है कि कहाँ पर हम हैं, कौन हम हैं। ये ज्ञान निद्रा के जाते ही होता है। अगर ये ज्ञान नहीं हो कि हम हैं कौन और कहाँ पर हैं, तो उसके बिना आगे का कुछ होगा ही नहीं, शरीर चलेगा ही नहीं, कुछ करेंगे ही नहीं इसके पहले। तो नींद खुलते ही जो अपनी जान होता है, यानी शरीर से पहले अपना ज्ञान हो जाता है। मैं कोई हूँ, स्वयं को भी हम याद करते हैं। जागने से भी पहले, यानी आँख खुलने से पहले भी कह सकते हैं, मन में भी ज्ञान हो जाता है कि अब मैं जागने जा रहा हूँ, उठना है मुझे या जो भी करना है। क्योंकि निद्रा के बाद स्वप्न की स्थिति आती है, स्वप्न के बाद फिर जागरण की स्थिति आती है, जागरण के बाद फिर व्यवहारिक स्थितियाँ, यानी उस स्थान की, फिर अपने कार्यों की, इन सभी की स्मृतियाँ आती है। उसके बाद हम कार्य शुरू करते हैं। तो अब इसी से होता है कि ऐसा क्यों हो जाता है, अपने को, शरीर को याद करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। सीधे सीधे शरीर जब जान ही रहा होता है तो इसका ज्ञान सिमटता क्यों है। व्यवहार काल में हमको ये लगता है कि सारा शरीर चेतन है, जानता है, यानी कि या मैं जो जानता हूँ वो पूरे शरीर के साथ ही जानता हूँ। तो अगर ऐसा होता है तो इस अनुभूति के साथ सीधे विरोध है इसका। अनुभूतियाँ हमारी बाद में होती है कि मैं ऐसा हूँ। ये अनुभूति अगर शरीर को ही अनुभूति होती तो नहीं होना था, वो तो साथ में ही था, उसको क्या मतलब था। और मैं हूँ, कौन हूँ मैं, ये जो अनुभूति होती है ये भी बदलती है। सोते ही जो ज्ञान होता है उसमें और सोने के बाद जो मैं का ज्ञान होता है, इसमें अंतर आ जाता है। यानी मैं से अभी जैसे कहेंगे मैं, तो अभी में अपने जो भी शरीर आदि सहित है ना, ये जुड़ा हुआ है। और इसी को देखेंगे, मान लो कि सोने जा रहे हैं जब, तो ये वाली अनुभूति बंद हो जाती है पहले।
अथवा जागते हैं, जागने के बाद भी मैं अब ये इतना अंतर आता है। स्वप्न में भी, स्वप्न जब होने जा रहा होता है तो उससे पहले जो भी अपनी लंबाई चौड़ाई आदि का ज्ञान है, ये वाला नहीं रहता है। अनुभूति में भेद हो रहा है, मतलब शरीर के साथ ही। ये याद क्यों आता है फिर रोज? मैं यही हूँ तो याद नहीं आना चाहिए। वर्तमान का याद तो होता नहीं है। स्मृति हर्ष में अतीत की होती है, वर्तमान की स्मृति नहीं हुआ करती। तो लेकिन यहाँ रोज स्मृति होती है। अभी है ना, जैसे अभी जान रहे हैं, अभी मैं पूरे शरीर की साथ चल रही है अनुभूति। इतना लंबा चौड़ा जो भी हूँ भूल नहीं रहे हैं कहीं भी। उंगली तक की याद है वो हो रही है। मेरे अंग इतने, जैसे जानवर आदि लड़ते हैं उनको सींग का पता होता है कहाँ तक है मेरा सींग। ऐसे मारते हैं वो पूरे उसकी जो भी होती है कोण से मार देते हैं। दिखता तो है नहीं उनको कहाँ कहीं होती है सींग कहाँ होता है, लेकिन एकदम मार देते हैं निशाना। उनको अनुभूति होती है वहाँ की कि मेरा यहाँ तक है सींग। और अपने को भी देखिए, अपना कान का नहीं पता लग रहा है कहाँ तक कान है, लग रहा है ना यहाँ तक कान है। एकदम हाथ जैसी होगा कुछ, एकदम चला जाएगा बिना देखे। नीचे के भाग में लेना है, ऊपर भाग में लेना है, बिना देखे उंगली चली जाएगी एकदम से। तो बिना ज्ञान की कैसे जाएगा वो? ज्ञान हो रहा होता है। ऐसे शरीर की किसी भी भाग में है, खुजली होती है, कुछ होता है, देखते थोड़े हैं कहाँ हो रहा है, एकदम से उंगली जाती है वहीं पर। तो ये तभी संभव हो रहा है कि ज्ञान हो रहा है पूरा। और नींद जब आने लगती है तो ये नहीं होता है, इतना सारा ज्ञान नहीं रहता है, फिर बंद हो जाता है, ये पता भी नहीं चलता है। तो ऐसे अपनी ही मतलब हम स्मृति करते हैं रोज प्रातःकाल उठने के बाद ही। तो सीधी सी बात है, स्मृतियाँ वर्तमान की नहीं हो सकती है। अपने को यदि हम जान रहे थे मैं ही यही था तो स्मरण करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ये। पर रोज ऐसा हम करते हैं, अपने को ही याद करते हैं, फिर आगे देखेंगे अपने याद होने के बाद कहाँ हूँ, किस स्थान में, किस कमरे में हूँ। कभी कभी तो ऐसा भूल जाते हैं, ज़्यादा चिंतन अगर होता रहता है ना किसी स्थान के बारे में, यानी कहीं जाना है, मान लो यात्रा पर जानी है, तो कभी कभी ऐसा हो जाएगा वहीं पहुँचे हुए रहते हैं, एकदम से पहुँच जाते हैं। उस काल में स्वप्न आदि भी ऐसे आने लगते हैं कि सामान छूट गया, बैग चला गया वहाँ, और जाते भी नहीं हैं। नींद खुलती है तो लगता है अच्छा बच गया, ये तो नींद खो नहीं जा रहा, तो बैग तो खो गया था। वो चलने लग जाता है, यहीं बैठे बैठे अपने को एकदम भूल जाते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। तो शरीर अगर जाता होता तो ऐसा नहीं हो सकता था। तो यहीं बैठा ही है, इसको कैसे हो जाएगा? तो इससे अतिरिक्त जानने वाला है, यानी उसका भी ज्ञान का जो होता है प्रवाह वो कम अधिक होता रहता है। वो भी सदा, यानी केवल अपने को जानता हूँ इस बात की स्मृति नहीं होती है। मैं जानता हूँ इसको याद थोड़ी करते हैं कभी, वो सीधा होता है, जान ही रहा हूँ तो उसमें नहीं होता है ऐसा। वो ज्ञान कभी नया बनता हो कि अब जानने लग गया, ऐसा नहीं होता है। सीधे जान रहा हूँ ऐसे ही रहता है ये, इसमें भेद नहीं होता है कभी। तो ऐसे होगा, लेकिन शरीर वाले में ये भेद होता रहता है। तो इस अनुभूति भेद से भी ये एक अनुमान है कि अपने में ही अंतर क्यों आ रहा है रोज।
इसमें फिर यहाँ से लगा लेते हैं, जैसे हम इस देश में या अपने जिस कमरे में उस कमरे को याद करते हैं, तो ये तो प्रत्यक्ष ही कमरा अलग है, हम अलग हैं। तो दूसरे की हम अब उससे कट जाते हैं, उसकी जान से हम कट जाते हैं, अब वो नया जान फिर से होता है। तो इसलिए वो हमसे अलग होने के कारण उसकी स्मृति हो रही है। तो जैसे देश से संबंधित स्मृतियाँ अपने से भिन्न होने के कारण होती है, स्थान की स्मृतियाँ अपने से भिन्न होने के कारण होती है, ऐसे शरीर की भी अगर स्मृतियाँ होती है तो इसका मतलब है कि ये हमसे भिन्न है। तो ऐसे हम अपने जो दैनिक अनुभूति हैं, प्रतिदिन की जो व्यवहार में सीधे सीधे होती है, इसको सोते समय जब सोने लग जाते हैं उस समय भी देख सकते हैं ऐसा करके, और जब जागने लगते हैं तो भी ऐसा होता है। तो इन दोनों के आधार पर भी अपने को शरीर से पृथक हूँ ऐसा निर्धारित या निश्चय किया जा सकता है, कर सकते हैं इसको। अब होता है कि अगर रोज़ ऐसा होता ही है अपने को, तो सोता है क्यों नहीं निश्चय हो जाता है इसका। मैं अलग हूँ, शरीर अलग हूँ, अगर ये प्रत्यक्ष अनुभूति है तो हो जाना चाहिए था भेद, निश्चय क्यों नहीं होता है। उसका कारण ये फिर होता है कि जो हम अपनी अनुभूति करते हैं वो अनुभूति हमारी अभी निश्चयात्मक नहीं है। शरीर की अनुभूतियाँ तो है भी निश्चयात्मक कुछ, पर अपनी वाली नहीं है। अलग से हमारा जितना भी अस्तित्व है वो कैसे भी कर लें वो नहीं आता है सामने। जान रहा हूँ इतना सा तो होता है, लेकिन वो उसमें जो जिसको कहते हैं वैशेषिक भाषा में एक पृथकत्व, जो ज्ञाता का एक पृथकत्व है वो ज्ञान नहीं होता है कभी। शरीर से पूरा अलग होकर के अब मैं जान रहा हूँ, ऐसा यदि ज्ञान हो जाएगा तो फिर घोलमेल नहीं होगा। लेकिन में ऐसा वाला ज्ञान नहीं होता है कभी, उस कारण से फिर अपना एक को आधार मिलता ही नहीं है। जो निराधार होता है फिर आकर के चिपक जाता है। जैसे दीवार में वो क्या है कीचड़ फेंकते हैं या अन्य कुछ होता है, पोत लगा देते हैं, वो चिपका रह जाता है, पतला होने से वो मोटे में चिपक जाता है। उसका तो अपना आधार है इसलिए वो खड़ा है, और इसका लेप का अपना आधार नहीं होता है, तो अब ये उसी में चिपकेगा जा कर के। तो ऐसी स्थिति हमारी भीतर भी हो जाती है। हम स्वयं अपने ऊपर आश्रित ना होने के कारण से फिर शरीर के ऊपर, और शरीर का जो ज्ञान है ये स्थिर है हमारा, ये निश्चयात्मक है। तो इसके निश्चयात्मक होने के कारण से क्या होता है, हम इसमें ही जाके मिल जाते हैं, स्थिर नहीं हो पाते हैं अलग से। तो ज्ञान होने के बाद भी ये हमारा भेद नहीं हो पाता स्पष्ट। तो लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर एक विभाग भी अलग से दिखता है, तो एक किनारा अगर दिख रहा है तो हो सकता है दूसरा किनारा भी दिखेगा। क्योंकि एक किनारा अलग से दिख गया, ये इसका मतलब है कि दूसरा नहीं जुड़ा है, तो दूसरा होगा अलग से। यानी ऐसा ज्ञान किया जा सकता है, दूसरे किनारे को भी देखा जा सकता है। तो अंतर इतने होगा कि जैसे अब इसमें भी कारण है कि जो शरीर वाला, शरीर से संबंधित ज्ञान है, इसकी मात्रा बहुत है हमारे पास, इसका दिन रात अभ्यास होता रहता है, रोज़ रोज़ अभ्यास होता रहता है। तो अभ्यास के कारण से इसके संस्कार जो हैं बहुत अधिक हैं, और वो वाला अपना वाला जो अनुभूति वाला ज्ञान है उसके संस्कार है ही नहीं, उसका कभी बनाते नहीं, कभी बनता ही नहीं, निश्चयात्मक आता ही नहीं बाहर। जब बाहर ही नहीं आता है तो उसकी आवृत्ति होती नहीं है।
आवृत्ति नहीं होने से उसके संस्कार अलग से बनते नहीं हैं। संस्कार के अभाव में वो वाला ज्ञान नहीं आता है हमारे सामने। तो इस कारण से स्थिति होते हुए भी ज्ञान की मात्रा के अभाव में दोनों में भेद स्पष्ट जो है वो नहीं हो पाता है। तो अब उपाय फिर यही होगा कि उसकी मात्रा भी हम बराबर करें, और बराबर से भी अधिक जिस दिन हो जाएगी मात्रा उसकी, वो अपने आप फिर ऐसी भेद दिखने लग जाएगा। तो इस कारण से अनेक प्रकार से शब्द प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से, प्रत्यक्ष प्रमाण से इन ज्ञानों को उठाते रहना चाहिए, यानी इसकी आवृत्ति करते रहना चाहिए। धीरे धीरे यही जाकर के अपना भेद सिद्ध करेगा। इस अनुभूति के बाद जैसे कि हम शरीर से पृथक हैं, अब इसमें है कि जैसे अभी हम देखें मैं आखिर कैसा हूँ, अपना यदि हम निर्धारण करने लगें कि मैं हूँ कैसा, तो इस विषय में हम क्या जानते हैं। इसमें पहले ये करना होगा कि हम हो कैसे सकते हैं, हमारा स्वरूप कैसा हो सकता है। बुद्धि में आता है ये। हाँ, तो इसमें क्या है, जब हम ये निर्धारित करते हैं कि हमारा स्वरूप कैसा होगा, तो उसमें हम मच्छर वच्छर की तरह बनाने लग जाते हैं। इतने से छोटे होंगे, इस प्रकार के होंगे, थोड़ी सी वो धूल की होगी, कण की तरह होंगे। तो ऐसे ऐसे यानी जितना हम जानते हैं छोटे से, जब कहते हैं हम छोटे से हैं, तो छोटे से छोटे का जो भी ज्ञान है हमारे पास, उसको ही हम यहाँ उठा लेते हैं। तो ऐसा नहीं है वो। अणु परिमाण का भले ही है, हमारा आत्मा है, लेकिन अणु परिमाण जिसको हम जानते हैं अभी, वो वाला परिमाण नहीं है उसमें, उस तरह का नहीं है वो। तो एक तो ऐसा देखना ही नहीं चाहिए कि कितना छोटा से छोटा है ये। इतना ठीक है, छोटा है शरीर से, कि किसी कण से भी छोटा है वो, लेकिन उस परिमाण रूप में नहीं है वो छोटापन। उसका क्रमिक छोटापन इसमें नहीं आता है। तो इसमें हर्ष में यहीं से लेना पड़ेगा कि ज्ञान का आरंभ जहाँ से होता है, प्रयत्न का, इच्छा का, ज्ञान का जहाँ से भी आरंभ होता है, और जिस रूप में होता है वही हमारा स्वरूप होगा। बस छोटा से छोटा जो भी दिख रहा है यहाँ, बड़ी से बड़ी चीज़, उसको क्रमशः कम करते जाएंगे। हाँ, अंत में जो बचेगा वो अणु होगा। तो उसका परिमाण होता है कि इतनी आकृति है। हाँ, फिर आत्मा को अणु परिमाण कहा है। अणु परिमाण है, लेकिन ये तो आकार है ना, उसका रूप है। हाँ, तो आकार उतना है। हाँ, तो वो रूप नहीं है, उसमें परिमाण तो है लेकिन रूप नहीं है। उतना आकार है उसका। वही आकार तो नहीं है उसका। नहीं, रूप नहीं है। हाँ, रूप भी नहीं है, आकार भी नहीं है उसमें। देश उतना है, लेकिन उस देश को वो अधिकृत नहीं कर रहा है, ये अंतर है। देश तो है, लेकिन देश पर अधिकार नहीं है उसका, जबकि प्राकृतिक कणों का देश पर अधिकार है। वो अपनी जगह दूसरे को नहीं आने देते हैं। जो जहाँ खड़ा है, जैसे यहाँ भी आप बैठे हैं, तो आपकी जगह दूसरा नहीं बैठ सकता ना। हाँ, तो इसका मतलब आपने इस स्थान को घेर रखा है, ले लिया, अधिकृत कर लिया। लेकिन आत्मा ऐसा नहीं करती है, वो अपने देश का अधिकृत करती नहीं, उस देश में दूसरा भी घुस जाएगा। गुण मात्र आत्मा है, गुणों का समूह, जैसे कि
गुण नहीं है, वो द्रव्य है। द्रव्य में जैसे गुणों का समूह रहता है ना, जहाँ पर भी जिसके आश्रय से गुण रहते हैं वो द्रव्य होता है, गुण जिसके आश्रय से वो द्रव्य होता है। तो आत्मा में भी जो इच्छा प्रयत्न आदि है, ये यही ज्ञान, ये गुण हो, ये उसके गुण हैं। द्रव्य क्या है? इसका जो आश्रय है वो द्रव्य है। इसको ही तो आत्मा कह रहे हैं, इच्छा प्रयत्न को। इसको नहीं कह रहे हैं, ये जिसके गुण हैं वो है आत्मा। नहीं, रूप रस को थोड़े कहते हैं रसगुल्ला, मिठास को रसगुल्ला कहते हैं क्या? गोलाई को रसगुल्ला कहते हैं क्या? और रसगुल्ला होता है तब क्या कहेंगे? जो गोल होता है, मीठा होता है, यही कहेंगे ना। वो उसके गुण हो गए। रसगुल्ला ऐसा होता है, ये होता है ये नहीं कहेंगे, ऐसा होता है, मतलब उसकी गुणों का कथन होता है वहाँ। और द्रव्य जब कहते हैं तो गुण का जो अधिकरण होता है। तो यहाँ पर इतनी बुद्धि रखनी पड़ेगी, दो बुद्धि साथ में। ये ज्ञान है और ज्ञान का एक अधिकरण है। जैसे ये आकाश है, तो आकाश में शब्द भी है। अब दोनों दिखते हैं क्या? कोई न शब्द दिखता है ना आकाश दिखता है, फिर भी कैसे जानते हैं इसको? बुद्धि से जान रहे हैं ना। तो ऐसे उसको भी बुद्धि से ही जानना होगा। उसका जो निर्धारण होगा, यानी कि बस जानना, यहीं से उसकी इकाई होगी। जहाँ से भी जान शुरू हो रहा है, ये जो जान रहा है वही हूँ बस। तो रात यानी सुबह, यानी निद्रा छूटने के बाद भी पहली जो प्रतिक्रिया होती है वो ज्ञान की होती है। तो ज्ञान का ही आरंभ जहाँ है वही है आत्मा। और शरीर में हो जाएगा इसमें तो रूप रस का जहाँ से आरंभ है। तो ऐसे दोनों में भेद हैं। अब जब हम ऐसे ही अपने स्वरूप का पहले बुद्धि से ही निश्चय करना होगा, ऐसा हो सकता है ये। अब जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद अपने सामने भी तो कोई मरता है ना। किसी को मरते देखा है कि नहीं? नहीं, मरते हुए अपने सामने, अभी जिंदा था अब मर गया, ऐसे देखा है ना? नहीं देखा? चलो किसी को मक्खी मार के देख लेना। चींटी वीटी नहीं देखी मरते हुए? अभी अभी छटपटा रहा था ऐसे ऐसे और खड़े हो जाते हैं एकदम। मनुष्य, चलो मनुष्य ने, लेकिन प्राणियों को तो देखा होगा ना, कीट पतंग को मरते हुए। वो तड़प, वो रहते हैं, छटपटा रहे होते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। मार के देखा? नहीं, उसमें उसकी टांग वांग ये होते रहते हैं ना मरने से पहले, और मरते मरते एकदम वो हो जाते हैं, सीधे चुपचाप हो जाते हैं। तो उस समय उसकी आत्मा तो निकलती होगी ना, उसके शरीर से निकलती नहीं होगी क्या? निकलती तो होगी, तभी तो वो हुआ शांत। तो अब वो निकली तो कैसे निकली? वहाँ कुछ पता लगा क्या? मर के मतलब जी गया? वो बेहोश हो गया होगा। नहीं, लेकिन कई तो होते हैं बिल्कुल उठते ही नहीं दोबारा। तो अब हुआ कि उसकी आत्मा निकलती हुई दिखी क्या? वहाँ निकली तो है वो, लेकिन अब वहाँ से हुआ कि कैसी हो सकती फिर? उसको याद करेंगे तो इसके रूप का हो जाएगा कि नहीं होता है इसमें ऐसा रूप कुछ। यहाँ करेंगे तो होगा, लेकिन किसी मरते हुए शरीर से आत्मा की जो निकलने का क्षण है उसके आधार पर अगर जानेंगे तो इसका रूप नहीं आएगा फिर। और वैसे ही अपना रूप अभी पर है, वर्तमान में भी है। वर्तमान में जब भी आत्मा का रूप दिखने लग जाए उसको वहाँ ले जाए,
वहाँ दिखना चाहिए था अगर होता तो। चलती हुई आत्मा कभी चित्रों में तो दिखाते हैं दीपक की तरह उड़ रहा है, यहाँ से निकालते हैं उसको जलाते हुए ले जाते हैं, ऐसा थोड़े होता है कभी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो वही कल्पनाएं रह जाती है। तो इसके इन्हें रूप आकार को हटाने के लिए उस स्थिति को लानी चाहिए। रूप आकार होता है तो वहाँ दिखना चाहिए था, वो दिखता नहीं है, तो वहाँ जो बुद्धि बनेगी उसको फिर यहाँ लगा लेना। ये नहीं होता है इसमें, हमारे में भी नहीं है ऐसा। ऐसे करके यानी दोनों के धीरे धीरे करके निर्धारण करना चाहिए स्वरूप को। धीरे धीरे तुलनात्मक होने के बाद ये होगा कि हम दोनों वस्तुतः पृथक ही हैं, एक नहीं।